मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, और इसमें 7वें अधिकार में जो जैन हैं और जैन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्या तो रहता है। उस संदर्भ से पंडित जी ने अभी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के स्वरूप का वर्णन किया। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के स्वरूप का वर्णन आ गया। उसमें भी 4 प्रकार से व्यवहाराभासी की वहाँ प्ररूपणा पंडित जी साहब ने की, और उसके बाद अब उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना प्रारंभ होता है। पेज नंबर 248 है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, यानी दोनों नयों का अवलंबन लेते हैं, ये नहीं कहा, क्योंकि नय का अवलंबन तो लेना, नयों को ग्रहण करना, ये चर्चा आएगी इसमें। कैसे करना कि व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। निश्चय सत्यार्थ कहता है और व्यवहार जो है वह उपचार को कहता है या उपचार से कहता है। इस प्रकार ग्रहण करना तो वह दोनों नयों का ग्रहण है या दोनों नयों का अवलंबन है। पर यह जो मिथ्या दृष्टि उभयाभासी, यह क्या है कि निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। तो कहा जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नय कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि निश्चय नय व्यवहार नय दोनों नयों के द्वारा जिन वाणी में वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, और मोक्ष मार्ग का निरूपण भी निश्चय नय और व्यवहार नय के 2 प्रकार से किया गया है। मोक्ष मार्ग तो एक है, पर निरूपण उसका 2 प्रकार से किया गया है। तो हमको दोनों ही अंगीकार करना चाहिए। तो ऐसा विचार करके क्या गड़बड़ करता है? गड़बड़ तो है ही ना, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो क्या गड़बड़ करता है कि जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। संक्षेप में अपन विचार करें तो पर्याय में अपने को शुद्धता नहीं होने पर भी स्वरूप से शुद्ध है, तो स्वरूप से शुद्ध है तो उसको शुद्ध भी मानता है अपने को, और उसके शुद्ध मानता हुआ फिर व्यवहार का अवलंबन लेता है कि इसके द्वारा शुद्ध होऊंगा। व्यवहाराभासी की चर्चा तो बहुत लंबी आ गई ना, उसमें कुल क्रम वाले भी आ गए, आज्ञा
प्रधानी भी, वो क्या नाम है, आज्ञा प्रधानी भी आ गए, परीक्षा प्रधानी नहीं है। फिर धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त व्यवहाराभासी, उसका तो बहुत विशेष वर्णन आया। देव शास्त्र गुरु का अन्यथा रूप, 7 तत्वों का अन्यथा रूप, फिर सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, फिर सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। इस प्रकार उसके ये इतना इसी पंक्ति लिखी ना पंडित जी ने, तो वो सब उसमें आ गया। उसका विस्तार करेंगे थोड़ा। तो कहा निश्चयाभास के अवलंबियों का जैसा कथन किया ऐसा निश्चय का स्वरूप मानता है, और व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसा व्यवहार को अंगीकार करता है। ऊपर लिखा ही है हेडिंग में कि दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, निश्चय के विषय को नहीं, निश्चयाभास को अवलंबते हैं। व्यवहार का विषय किस प्रकार है कि जो अपने स्वरूप की दृष्टि भान पूर्वक जो अपने स्वरूप की आराधना में वर्तते हैं, उनको जो शेष राग बाकी है उसको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो उसको भी मोक्ष मार्ग मानता है और स्वरूप के आलंबन को भी मोक्ष मार्ग मानता है उभयाभासी। हाँ, दो प्रकार, दोनों का अंगीकार करो। हाँ, इसमें बहुत स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है। ऐसा ही हुआ। देखो, जैसे केवल ये हो गया, ऐसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि अभी देखो, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में 2 नए कहे गए हैं तो उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। कैसे छोड़ दें? जिनेंद्र परमात्मा ने 2 नए कहे, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार किया, हम कैसे छोड़ दें? अब क्या क्यों इसको गड़बड़ हुई कि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। अब इसको 2 प्रकार से समझना है कि खरेखर देखो, वास्तव में तो दोनों नयों के विषय में विरोध है। कैसे कि निश्चय नय अभेद को विषय करता है, व्यवहार भेद को विषय करता है। निश्चय सत्यार्थ को निरूपित करता है, व्यवहार असत्यार्थ को निरूपित करता है। जो स्वयाश्रित भाव हैं उनको निश्चय निरूपण में आते हैं, पराश्रित भाव व्यवहार के निरूपण में आते हैं। ये तो है ही, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो निश्चय नय का विषय है इसको भी ग्रहण करूँगा, और व्रतशील संयम आदि जो व्यवहार के निरूपण स्वरूप मोक्ष मार्ग उपचार से है वह भी चाहिए। तो ऐसे करके दोनों के परस्पर इसको भी विरोध है, इसको विरोध है। आगे चर्चा करेंगे कि यदि तुम सिद्ध समान शुद्ध हो तो फिर ये व्रतशील संयम क्यों पालते? तो ये ऐसे करके भी इसको विरोध है। तो अब तथापि करे क्या? यद्यपि आया है ना, तो तथापि लगाया, ऐसी व्यवस्था है भाषा की। तथापि करे क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं है, और जिनमत में 2 नए कहे गए हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। एक और विशेषता कि जिनेंद्र परमात्मा या जिन दर्शन या जिन मत के अतिरिक्त 2 नए की बात पूरे दुनिया में पर्दे पर ही नहीं है, कहीं होती ही नहीं है। इसलिए तो ये वाला प्रकरण जो जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्या दर्शन पाया जाता है, मिथ्या तो पाया जाता है। इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। ये चर्चा अभी उभयाभासी की, अभी एक तरह से उसकी क्या रूपरेखा है, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की मान्यता का स्ट्रक्चर क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी मान्यता का अभी तो इतना ही वर्णन किया। अब विशेष कहते हैं, अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। यानी मूल इनका चक्करबाजी क्या है कि दोनों नयों का जो स्वरूप है उसे जानते नहीं हैं,
और दोनों नयों को जिन वाणी में कहा है तो हमें दोनों अंगीकार करना है। अंगीकार तो तब हो कि जब उनका स्वरूप जाने, तो उनको स्वरूप जाने बिना नया भास का अवलंबन लेते हैं। निश्चय नया भास, देन निश्चयाभास और व्यवहाराभास। अभी तो ये स्ट्रक्चर सामने आया उभयाभासी का, मोटा मोटी क्या गड़बड़ी है। अब उसकी प्रवृत्ति का जो विशेष है उसमें उसकी सारी बात यहाँ खोली जाएगी। तो उसकी खोली जाएगी का अर्थ क्या है कि अपने को जो मिथ्यात्व अनादि से चल रहा है और अभी अपन उस मिथ्यात्व को टालने के लिए कटिबद्ध हुए हैं, तो वह मिथ्यात्व हमारे किस प्रकार का चल रहा है, हमें कौन सी भूल चल रही है, अपनी भूल ढूंढना है इसमें। उसकी एक निश्चयाभासी की, एक व्यवहाराभासी, एक उभयाभासी, एक सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, चौथा प्रकरण वो भी आएगा। तो अपन किसी में नहीं, अपन तो ये तो उनकी बात है। तो यदि तुम उसमें नहीं तो सम्यक दृष्टि हो, और यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो तो इन चार में कहीं ना कहीं हो। भाई 5 वर्गीकरण हैं। एक तो सम्यक दृष्टि है मोक्ष मार्गी, और मिथ्या दृष्टि के 4 वर्गीकरण आए, और उसमें भी व्यवहाराभासी के तो और उसमें भी उत्तर भेद या उसमें और भेद करके बात करी। तो हम भी कहीं ना कहीं, हमारी भूल भी इसी में कहीं ना कहीं है। तो अपनी भूल खोजने के लिए अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें अधिकार की स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। अपनी कौन सी भूल है, क्योंकि या तो भूल नहीं है तो बहुत खुशी की बात है, अभिनंदन की बात है, और भूल है तो अपनी भूल कहाँ है ये देखना है ना। और सामान्यतया 2 प्रकरण तो निकल गए, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी के। अपनी जो गड़बड़ी होने की या मिलने की संभावना है वो अधिकांशतया यहाँ कहीं मिलने की संभावना है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये अपनी भूल यहाँ इस वाले प्रकरण में मिलने की संभावना है। इसलिए इसको अपन बहुत सावधानी से और बहुत आराम से इसका अपन देखेंगे, अवगाहन करेंगे इसमें, इस विषय में। देखो, अंतरंग में स्वयं ने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं है। यानी अंतरंग में अपने ज्ञान में निर्धारण रूपता से, निर्णय रूपता से यथावत माने जैसा निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है, जिस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, वैसा स्वयं ने तो पहचाना नहीं है। और जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं, सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। ये वाक्य तो एकदम अपने को प्रसिद्ध है, सुना हुआ है अनेकों बार। तो इसका क्या निरूपण का क्या प्रकार है 2? वो कहते हैं जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पंडित जी की भाषा देखो, लिखा है कि नहीं, साफ लिखा है ना। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है तथा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब इसमें तकलीफ, निमित्त तो है ना, तो कहा हाँ निमित्त है ना। तुम तो क्यों लगाए हो उसमें? तुम तो लगा के क्यों कहते हो निमित्त तो है ना? हम कहते हैं निमित्त है ना। निमित्त है माने निमित्त ही है, और निमित्त का अर्थ ये है कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं
और कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। लगानी तो पड़ेगी परिभाषा। जब 8 को 5 बार गुणा करना है तो 8 का पहाड़ा ही लगाना पड़ेगा। देखो अभी, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र का अर्थ समझ गए, पूरे जिनागम में, चारों अनुयोग में चले जाओ। हाँ, तो यही है निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु सच्चे मोक्ष मार्ग में निमित्त और सहचारी होने से उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सर्वत्र चारों अनुयोग में, किसी भी जिनवाणी में, किसी भी जो सर्वज्ञ की परंपरा में आचार्य भगवंतों का जो जितना निरूपण आया है, कहीं से उठा लेना, देख लेना। सच्चा निरूपण सो निश्चय, व्यवहार निरूपण सो व्यवहार, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा, अब देखो, निरूपण अपेक्षा मोक्ष मार्ग, अपेक्षा मोक्ष मार्ग एक प्रकार, और मोक्ष मार्ग के निरूपण अपेक्षा मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का जानना है। किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, झूठा है, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है, उसके तो विषय विरोधी है। कारण के समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो अभूदत्तो भूदत्तो देशियूण शुद्ध नयु। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। ये समय सार की 11वीं गाथा को यहाँ पंडित जी ने उद्धृत करके अपने को निश्चय और व्यवहार के विषयों में किस प्रकार विरोध है वो बात यहाँ रखी। तो अपनी अभी तक जितनी चर्चा चली उसमें अपन यदि वापस आके देखें तो जिनमत में जो निश्चय व्यवहार 2 नयों के द्वारा वस्तु का स्वरूप बताया और मोक्ष मार्ग का निरूपण भी 2 प्रकार से किया है। ये उभयावासी मिथ्या दृष्टि दोनों नयों का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता होने से वह नयों के आभास का अवलंबन लेता हुआ उभयाभास के कैटेगरी में आकर के उभयावासी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो ये चाहता है कि मोक्ष, ये जानता है या मानता है कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार हैं, तो दो मोक्ष मार्ग हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इसमें इस पंडित जी ने स्पष्ट किया कि दोनों के विषयों में विरोध है और मोक्ष मार्ग एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार है। तो निरूपण की बात आ गई कि जो स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई जो पवित्र परिणति है वह वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसके साथ जो रागांश रूप से रहा हुआ प्रशस्त राग अनुकूल होने से, निमित्त और सहचारी होने से उसे उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये वर्णन आ गया। फिर 11वीं गाथा से कहा कि उनके विषयों में विरोध किस प्रकार है, कि व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। ये बिल्कुल पक्की बात, अपन समझो सैद्धांतिक रूप से ये बात को पकड़ लो। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। हाँ, किसी अपेक्षा, निमित्त अपेक्षा, सहचारी अपेक्षा, ऐसी अपेक्षाओं से उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। ये ना भूलना, अन्यथा निरूपण करता है, यानी ऐसा है ना ही, पंडित जी की भाषा ढूंढारी। तथा शुद्ध न जो निश्चय,
कहा कि व्यवहार में असत्यार्थ है। जब असत्यार्थ है तो अपने मन में एकदम ये विकल्प आता है कि जब असत्यार्थ है तो ऐसी असत्यवाद भगवान ने बताई ही क्यों है। हाँ। सत्यवाद का ही नहीं। तो इसकी जगह अपन ये कहें कि व्यवहार में पर्याय आश्रित मन पर्याय से जो कि व्यक्त है उस व्यक्ति से वो अव्यक्त को बता सदैव पर्याय की बात नहीं करता, वो पर की बात भी करता है। अकेली पर्याय की ही करता होता तो अपन कह देते कि जो ये तो जब अपन अंदर आकर के भेद ज्ञान की बात पर पहुंचते हैं तब द्रव्य पर्याय में निश्चय व्यवहार लगता है। लेकिन यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चलती है। ये पर्याय आश्रित कहाँ है? देह क्रिया पर्याय आश्रित कहाँ है? देह क्रिया पराश्रित है। उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाना वो तो पर का भाव है। ये परिभाषा तो बनेगी ही नहीं। हो रही हैं, हाँ, पर्याय नहीं हो रही है ना। देह की क्रिया कहाँ जीव की पर्याय में हो रही है? देह की क्रिया चार हाथ भूमि देखकर चलना, खड़े खड़े आहार लेना, स्नान आदि, इसको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग में बताया कि नहीं बताया? श्रद्धा में जब तक उसे असत्यार्थ नहीं मानोगे तब तक। हाँ, अब वो असत्यार्थ ही है क्योंकि वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। चार हाथ भूमि देखकर चलना मोक्ष मार्ग नहीं है, देह की क्रिया। उस समय जो कषाय की मंदता का दया का परिणाम है वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है, वो राग रूप भाव है। फिर भी उसे मोक्ष मार्ग कहना, अन्यथा निरूपण करना। शेषारी देख के कहना पर अब कहें कि मुनिराज किसे कहते हैं? अपन अब बात करते हैं कि मुनिराज किसे कहते हैं? कि जिन्होंने अपने स्वरूप साधन द्वारा विशेष स्थिरता प्राप्त करके तीन कषाय चौकड़ी का परिणति में अभाव करके वीतरागता और स्थिरता की परिणति को प्राप्त किया है, वे मुनिराज हैं। अब इसमें जो कुछ भी बताया गया ये यथार्थ कथन है, निश्चय का कथन है। लेकिन इसमें अब ये किनके है वो तीन कषाय की अभाव रूप परिणति? तो कहा कि मुनिराज के जिनके की तन पर वस्त्र का धागा नहीं है, जो चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं, जो खड़े खड़े एक बार दिन में आहार लेते हैं, कुछ शयन करते हैं आदि इत्यादि। अब ये जो सारा वर्णन है ये तो देह आश्रित है, फिर भी उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। क्यों? कि मुनि की पहचान तो यहाँ से कराई, पर मुनि कौन है? कि मुनि तो वो है जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति में प्रवर्तमान है, वो मुनि है। तो व्यवहार तो आएगा, उसके बारे में तो 8वीं गाथा की चर्चा पीछे इसी प्रकरण में निकल गई है। 8वीं गाथा की कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य है, ये बात आ चुकी है। तो अभी बहुत इसमें आना है वर्णन, अभी तो बस इसके बाद अपन गुरुदेव से ही मिलने जा रहे हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। अपने को तो सिद्धांत रूप यहाँ से एक दो बात पकड़कर चलना है कि व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा से उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तथा जो शुद्ध नय है अथवा निश्चय, यहाँ शुद्ध नय नाम लिया ना, तो उसको शुद्ध नय यानी निश्चय नय, वह भूतार्थ है और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। ये अपने को ये सैद्धांतिक नय के बारे में मूल सिद्धांत ये खड़ा किया यहाँ पर। अब अपन गुरुदेव क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं, हाँ, शरीर आश्रित हो कैसी भी, हाँ, शरीर आश्रित क्रियाएं और परिणाम, हाँ, सब दोनों एक पर्याय के विषय हैं, ठीक है ना? नहीं, शरीर की क्रिया जीव की पर्याय के विषय नहीं है। पहली बात तो ये समझो, वो तो परद्रव्य के विषय हैं, परद्रव्य के परिणमन के विषय हैं, अपना विषय ही नहीं। पर्याय नहीं करते नहीं, उसका ज्ञान करना अलग बात है, वो अलग, वो ज्ञान करना, वो फिर इधर ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक भगवान उधर आइए। वो अभी तो जो बाह्य में देह की क्रिया है उसका ज्ञान करना, वो अब देह की क्रिया तो चली गई, वो तो गेय में चली गई। अब ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक भगवान त्रिकाली, इन दोनों के बीच की वेद ज्ञान की बात है, वो फिर अलग स्टेप पर है, ये अलग स्टेप की बात है। ये
इसलिए पर्याय आश्रित नहीं लिया व्यवहार की परिभाषा में, पराश्रित भाव लिया, पराश्रित भाव लिया। निश्चय स्वयाश्रित है, व्यवहार पराश्रित है, पर्याय आश्रित नहीं लिया। पर्याय को पर कहा, फिर व्यवहार कहा। हाँ, पर्याय को पर कहा। पर्याय देखो, पहले एक स्टेप में दो द्रव्यों के बीच का भेद ज्ञान होता है, स्वय द्रव्य पर द्रव्य। तो स्वय द्रव्य में अपने गुण पर्याय में, वहाँ राग भी अपना, विकार भी अपना, जानने का क्षयोपशम का अंश भी अपना, सब कुछ अपना। अब दूसरी बार में, दूसरे स्टेप में स्वभाव का और विभाव का भेद ज्ञान होता है। तो स्वभाव रूप परिणमन सो मेरा, ज्ञान का परिणमन भले वो उघाड़ रूप है आंशिक, वो मेरा, और रागादि का परिणमन विभाव रूप विपरीत रूप होने से पर, वो पराश्रित में चला गया। और अब द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान हो तो पर्याय के जितने भाव हैं वे पर और द्रव्य वह में, तो पर्याय क्यों पर कर दी? क्योंकि जैसे पर द्रव्य के आश्रय से आनंद नहीं आता है, ऐसे पर्याय के आश्रय से। तीन स्टेप हैं उसके, तो व्यवहार तीन स्टेप पे अलग अलग। आप व्यवहार को कोई एक जगह फिट नहीं कर सकते हो कि एक सही है व्यवहार, जो निश्चय है वो व्यवहार है। जैसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में वो व्यवहार है। जो शुद्ध सम्यक दर्शन स्वरूप के आलम्बन से उत्पन्न हुई पवित्रता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। लेकिन ये निश्चय मोक्ष मार्ग जिसके आलम्बन से प्रगटा है वो निश्चय है, और ये मोक्ष मार्ग व्यवहार है। स्टेप वाइज है, तीन स्टेप है, कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। स्वय द्रव्य पर द्रव्य का भेद ज्ञान, स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान और द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान, बस इतनी बात है। यहाँ देखो, अपन गुरुदेव के पास चलते हैं और पेज नंबर है 407, नीचे का पैराग्राफ है। मिथ्या दृष्टि मानता है कि भगवान ने दो नए कहे हैं, कभी निश्चय नय और कभी व्यवहार नय। कभी का अर्थ यहाँ लेना कहीं, कहीं माने जो प्ररूपणा जिनवाणी में आई तो किसी स्थल पर निश्चय की कथनी है, किसी स्थल पर व्यवहार की कथनी है। इस प्रकार हमें दोनों नयों का अंगीकार करना चाहिए। ये कौन है? उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। 407 वो वाली पुस्तक है। नहीं, सुरेश भाई साहब पूछ रहे थे, या आप इधर आ जाओ, इसमें है, आप पढ़ सको तो। मिथ्या दृष्टि मानता है कि भगवान ने दो नए कहे हैं, कभी निश्चय नय, कभी माने कहीं निश्चय नय का निरूपण है, कभी कहीं व्यवहार नय का निरूपण है। 407 नंबर पेज है। कारण कि भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, अतः एकांत नहीं करना चाहिए, ऐसा उसके अंतरंग में ऐसा श्रद्धा का भाव भरा हुआ है, ऐसी विपरीतता का भाव भरा है। तो दोनों नयों को अंगीकार करो, क्योंकि भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, अतः एकांत नहीं करना चाहिए। परंतु वह व्यवहार नय के, पॉइंट पकड़ना, वह व्यवहार नय के अंगीकार का अर्थ नहीं समझता है। व्यवहार नय अंगीकार करना किसे कहते हैं? कि व्यवहार नय असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, ये व्यवहार नय का अंगीकार करना है। ऐसा है नहीं है? नहीं, किसी अपेक्षा माने काय के लिए उपचार कर दिया? कोई वजह तो होगी उपचार करने की। ऐसा तो नहीं है कि इन पे कर दिया, कल इन पे कर दिया, परसों उन पे कर दिया। तो कोई वजह तो होती है ना उपचार की। तो कौन सी वजह? के निमित्त जानकर, अनुकूल जानकर, सहचारी जानकर, साथ में प्रवर्तता जानकर, छूट जाएगा ऐसा जानकर। तीन चौकी के अभाव में संजनन की उदय में इस प्रकार की वृत्ति होती है,
इसलिए उसे व्यवहार से। अब कहने को तो कहते हैं 3 कषाय के अभाव में महाव्रत होते हैं, पर कथन ऐसा कहने पर भी उसमें अर्थ ये निकलता है कि संजुलन के उदय में महाव्रत होते हैं। कषाय के अभाव में काहे को राग होएगा? राग तो जो शेष रह गया है संजुलन का भाग, उसके उदय में होता है। तो एक कषाय के सद्भाव में महाव्रत होते हैं, कहना ऐसा चाहिए। लेकिन एक कषाय का सद्भाव किसको है? कि जिसे 3 कषाय का अभाव है उसे। ये तो जिसको वस्तु तत्व का निर्णय करना हो उसे तो जागरूक होकर के चारों तरफ से समेटना पड़ेगा। अनेकांत भी किसी कहना कहता तो है अनेकांत, पर ये सच्चे भी होता है। अनेकांत भी पूर्वक नहीं होता है। अनेकांत ही कार्य से अन्य का निषेध करता हुआ है। अतः परंतु वह व्यवहार नय के अंगीकार का अर्थ नहीं समझता है। समझाते हैं गुरुदेव, आत्मा की पर्याय में राग होता है, उसको जानना व्यवहार नय का अंगीकार है। 12वीं गाथा आ गई, तेरे काले जाने लो प्रयोजनवान है। आत्मा में अल्प ज्ञान रूप पर्याय है, उसे जानना कि मेरी पर्याय अल्प ज्ञान रूप है, ये व्यवहार नय है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये निश्चय नय है। ये दोनों का अंगीकार है। मैं आपसे वो कह रहा था कि अपन वो पर्याय है ना, तो इसीलिए उसको ही मान लें। बिहार में के कथन करता है, क्योंकि व्यक्त है पर्याय, तो वो कथन करता है। वो व्यक्त पर्याय को जानता है, यहाँ जानना लिया, क्योंकि ये 12वीं गाथा से गुरुदेव ने बात को लिया। तेते काले जाने लो प्रयोजनवान है, यहाँ जानने को लिया। ऐसा उसे जानना कि मेरी पर्याय अल्प ज्ञान रूप है, वे व्यवहार नय है। अज्ञानी तो, अब भूल तो इसकी है अज्ञानी की, अज्ञानी तो राग के आदर को व्यवहार नय कहता है। ये तो गुरुदेव ने एकदम पॉइंट की बात करी 11वीं और 12वीं गाथा के संदर्भ से। आत्मा की पर्याय में राग होता है, उसको जानना व्यवहार नय का अंगीकार है। उस समय देह आश्रित जो क्रिया होती है उसे जानना भी व्यवहार नय का अंगीकार है, वो भी उसी में आएगा, है ना। अकेले पर्याय आश्रित कह नहीं सकते हो आप व्यवहार को। पराश्रित, उसमें पराश्रित शब्द आगम में आया है, वो समीचीन भाव है उसमें। पर्याय को पर कहना और ऐसे व्यवहार करना, पर व्यवहार पर्याय आश्रित कहना, तो फिर पर किस में कहना? तो पराश्रित में अपन ने देखो, पहले देह आदि की जो क्रिया है उसे जानना, ऐसे आओ, उसे जानना, जानने का नाम भी नहीं है ना, कहने का तो शास्त्र की अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा तो जानना नय है। कथनी की अपेक्षा जो नय कहा वो तो शास्त्र की अपेक्षा कथनी को नय कहते हैं, लेकिन खरेखर तो ज्ञान का अंश है नय, तो जानने को नय कहते हैं। तो जो पर द्रव्य की क्रिया को पर द्रव्य की क्रिया जानना, ये व्यवहार का विषय है। देह की क्रिया, राग को जानना, ये भी व्यवहार है, व्यवहार का विषय है। और अपनी ही ज्ञानांश में परिणमित अल्प ज्ञान रूप पर्याय, उसे जानना भी व्यवहार का विषय है। आ गए ना, देखो इसमें गुरुदेव ने देह की क्रिया वाला पॉइंट ना लिया, अपन जोड़ सकते हैं उसको। देह की क्रिया को जानना, मुनिराज की क्या क्रिया होती है वो जानना, वो जानना, उस समय का राग जानना, उस समय ज्ञान के क्षयोपशम का अंश, वो ज्ञान का स्वभाव अंश है, और स्वभाव अंश भी अंश है, अंशी नहीं, इसलिए व्यवहार है। अंशी है वो निश्चय का विषय। अंशी कौन है? जो ध्रुव रूप रहा हुआ है वो अंशी है, पर्याय अंश है। पंचदाही जब पढ़ा था उस समय भी अपन ने व्यवहार का, हाँ, तो वहाँ वो कहा था ये सब चीजें पराश्रित जो है वो तो सब परद्रव्य की क्रियाएं हमको निश्चय व्यवहार में डाल ही नहीं सकते। वो हमारा तो केवल ये है जो हमारी पर्याय में राग हो रहा नहीं, है, वो व्यवहार में है। देखो ऐसा है, वो
दूसरे स्टेप पे आकर के बात करोगे तो आ जाएगी बात स्वभाव विभाव के बीच में। अब तीसरे पे आओ, तो यहाँ तो हमें विभाव की बात नहीं करना, हमें तो विभाव की भी बात नहीं करना। जीवादि बहित तच्चम हेयम, जीव की एक समय की पर्याय है, जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान है, और रागादि तो प्रकट है। तो ये तो पंचाध्यायीकार ने जब कहा तो वहाँ राग और आत्मा के भेद ज्ञान की बात करी, लेकिन उससे अपन व्यवहार की परिभाषा नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो व्यवहार तो पराश्रित वाली परिभाषा पक्की है। क्यों कि पर द्रव्य पर है, स्वभाव की अपेक्षा राग पर है, और ध्रुव की अपेक्षा पर्याय पर है, तो पराश्रितपना व्यवहार के लिए समीचीन परिभाषा है। ऐसी बात है। देखो, अज्ञानी तो राग के आदर को व्यवहार नहीं कहता है, ये भूल है। वो उसको उपादेयपना है कि ये ऐसा राग जो ज्ञानियों को होता है, मोक्ष मार्गियों को होता है, वो आदरणीय है। ये उभयाभासी की भूल है। स्वरूप तो श्रद्धान के लिए उपादेय है, लेकिन जो स्वरूप के श्रद्धानी मोक्ष मार्गी हैं, उनकी परिणति में जो व्यवहार है वो भी आदरणीय है। ये उभयाभास हो गया। बोलो, पता लगी बात? उभयाभास की बारीक बात गुरुदेव के में सब निकल के आएगा। कैसे हो गया? राग का आदर करता है। कौन से राग का? कि जो ज्ञानियों की परिणति में जो अभी रागांश शेष है, किसी को 3 कषाय के सद्भाव रूप, किसी को 2 कषाय के सद्भाव रूप, किसी को 1 कषाय के सद्भाव रूप, उस राग का आदर करे और कहे कि ये तो उपादेय है, ये तो प्रवृत्ति में होना ही चाहिए और श्रद्धान आत्मा का होना चाहिए, तो पक्का उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। चाहे वो मुमुक्षु समाज के भीतर बैठ के प्रवचन करता हो, चाहे बाहर बैठ के करता हो, साफ सुथरी बात है। देखो अभी आगे, हाँ, श्रद्धा निश्चय करते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार की रखते। पंडित जी ने शब्द डाला ही है, अभी आएगा। वस्तुतः उसने तो राग और वीतराग भाव दोनों से लाभ माना है, जो कि एकांत है। ये एकांत है। राग वीतरागता ही लाभकारी है, राग नहीं, ये अनेकांत है। जो यह मानता है कि निश्चय को तो लक्ष्य में रखना चाहिए और साधन व्यवहार का करना चाहिए, तो उसे निश्चय और व्यवहार एक का भी पता नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव दोनों नयों को आदरणीय मानता है। यहाँ कौन सा मिथ्या दृष्टि लिया? उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। दोनों नयों को आदरणीय मानता है। पूर्व में जिस प्रकार निश्चयाभास अवलंबियों का कथन किया था, उस अनुसार तो वह निश्चय को अंगीकार करता है कि देखो मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, तथा जिस प्रकार मात्र व्यवहाराभास अवलंबियों का कथन किया था, उस अनुसार व्यवहार को अंगीकार करता है कि ये सब धर्म के अंग हैं, ये सब भी मेरे को करना चाहिए। देखो, चाहिए बहुत बड़ा खतरनाक है। ये काम होते हैं और चाहिए, इन दोनों के बीच में जो बारीक रेखा है ना, यही मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के बीच का फर्क है। रागादि होने चाहिए और होते हैं, इसमें ही वो लाइन है, वो सीमा रेखा है, लाइन ऑफ, वो उसकी दोनों के बीच की लाइन है कि इस पार वाला मिथ्या दृष्टि है और उस पार वाला सम्यक दृष्टि। चाहिए में उपादेयपना है, आदर है, और राग का आदर माने स्वरूप का अनादर। एक ही न पक्का है, होगा ही। राग का आदर करे और वीतरागता का भी आदर करे, ऐसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती, ऐसे ये भी नहीं चलेगा। अभी अपन ने पढ़ा था, ये राग और वीतराग भाव दोनों से लाभ मानता है। आगे देखो इसको कहा, परंतु इसमें तो परस्पर विरोध आता है। कारण कि निश्चय नए अंगीकार करने योग्य है और व्यवहार नए हे है, यह बात उसके ख्याल में ही नहीं है।
बात यहाँ से शुरू होती है। जिन शासन में तत्व निर्णय की भूमिका में बात यहाँ से शुरू होती है कि निश्चय नय का विषयभूत त्रिकाली गायक भगवान ये अंगीकार करने योग्य है, उपादेय स्वरूप है, और जो कोई राग का भाग है, अंश है, वह भी है, वह सदैव है, सर्वथा सर्वदा सर्वत्र। तीनों बातें, सर्वथा है, सर्वत्र है, सर्वदा है। ये बात उसके ख्याल में नहीं है, उसको दोनों नयों का सही स्वरूप भाषित नहीं हुआ है। और जैन मत में 2 नय कहे हैं, उनमें से किसी को एक को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए वह जीव भ्रम पूर्वक दोनों नयों का साधन करता है। ऐसे जीव को भी मिथ्या दृष्टि जानना, और भी चर्चा इसमें बहुत गंभीर गुरुदेव की आएगी, अपन उसको आगे की स्वाध्याय में लेंगे। उसके लिए